हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हमने आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिए। जिन स्टूडेंट्स ने 1, 2, 3 वाली यूनिट्स के मोस्ट एमपी क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये जितने भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन हैं ये आपको आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है इस यूनिट का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति करना होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का वर्णन करो। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति कर उसका उपयोग निम्न उत्क्रमणी इलेक्ट्रोडों पर कीजिए। यानी निम्न इलेक्ट्रोड पर नर्नस्ट समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड का वर्णन करो। यहाँ पर हमें देखने हैं धातु आयन इलेक्ट्रोड और दूसरा हमें देखना रहेगा रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अगले मोस्ट एमपी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसके महत्व को समझाइए। यहाँ हमें बताना रहेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और साथ में उसके जितने भी महत्व है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। आगे बढ़ते अगला एमपी क्वेश्चन है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाइए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डायग्राम सहित अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला एमपी क्वेश्चन है मोस्ट एमपी है संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है, केलोमल तथा एजीसीएल इलेक्ट्रोड की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करो। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होता है और उसी संदर्भ इलेक्ट्रोड का केलोमल जिसे हम एजीसीएल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं उसकी रचना और कार्यविधि को आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अभी आपने जो 5th वाला क्वेश्चन देखा संदर्भ इलेक्ट्रोड जिसे हम केलोमल इलेक्ट्रोड के अंतर्गत पढ़ते हैं, ये आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है उदाहरण देकर द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड को समझाइए। तो ये जो आपका केलोमल इलेक्ट्रोड हमने देखा, केलोमल इलेक्ट्रोड को ही हम द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो वो आपको द्वितीय संदर्भ इलेक्ट्रोड के नाम से भी आ सकता है, केलोमल इलेक्ट्रोड के नाम से भी आ सकता है या केवल संदर्भ इलेक्ट्रोड के नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है एकल इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, इसे किस तरह ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना होगा एकल इलेक्ट्रोड क्या होता है और फिर इसे निकालने की विधि आपको लिखनी होगी। अगला एमपी क्वेश्चन है हाइड्रोजन या क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा विलयन का पीएच मान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। आपको बताना है कि हाइड्रोजन या क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके हम किसी विलयन का पीएच मान किस प्रकार निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको और में इस तरह से भी आ सकता है ग्लास तथा केलोमल इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए आप किसी विलयन का पीएच मान कैसे ज्ञात करोगे। जिस तरह से उन्होंने ऊपर हाइड्रोजन या क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा पूछा है उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने गिलास तथा केलोमल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके पीएच का मान कैसे निकालते हैं। तो ये और में क्वेश्चन है, दोनों टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला एमपी क्वेश्चन है विभव मापी अनुमापन या विभव मूलक अनुमापन का सचित्र वर्णन करो। यहाँ पर आपको विभव मापी अनुमापन या विभव मूलक अनुमापन क्या होता है उसका वर्णन करना रहेगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है द्रव संगम विभव पर टिप्पणी लिखो। यहाँ पर आपको द्रव संगम विभव पर टिप्पणी लिखना होगी। अगला एमपी क्वेश्चन है सांद्रता सेल से क्या तात्पर्य है, सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। यहाँ पर आपको सांद्रता सेल की परिभाषा और उसके साथ में सांद्रता सेल के विद्युत वाहक बल के लिए आपको एक व्यंजक यानी मैथमेटिकल डेरिवेशन करना रहेगा। आगे बढ़ते अगला एमपी क्वेश्चन है पीएच और पीकेए की आपस में निर्भरता एवं संबंध बताइए। यहाँ पर आपको पीएच और पीकेए क्या होते हैं उनके आपस में जो संबंध होता है वो आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। अगला मोस्ट एमपी क्वेश्चन है बफर और उसकी क्रियाविधि की अवधारणा दीजिए। यहाँ पर आपको बफर की परिभाषा और बफर 2 टाइप के होते हैं उनकी क्रियाविधि क्या होती है ये आपको मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला लास्ट का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है बफर विलयनों की पीएच मान हेतु हेंडरसन हेजर समीकरण क्या है। बफर विलयनों के पीएच मान हेतु आपको यहाँ पर हेंडरसन हेजर समीकरण क्या होती है उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना होगा। तो इस तरह हमने देखा बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के
पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। आई होप आपको यूनिट नंबर 4 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।